आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जो आसानी से खत्म नहीं हो सकती है। अब टीएमसी को खुशी पर खुशी मिल रही है और बागियों को झटका पर झटका। मंगलवार ममता बनर्जी के लिए लेकर आए बड़ी खुशखबरी। टीएमसी को मिल गई संजीवनी और बीजेपी को पहुंचाया सदमा। ये झटका बीजेपी के लिए इसलिए है कि जिस पर आरोप है कि तोड़फोड़ की राजनीति से टीएमसी को खत्म करने पर तुली है। मंगलवार को बीजेपी की इस मंशा को करारा झटका लगा है। एनसीपीआई में विलय करने वाले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और कहा जा रहा है कि इन सबकी सदस्यता भी जा सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर चल रही खींचतानी के बीच ममता बनर्जी के खेमे को एक और बड़ी राहत मिली है कि बागी विधायक एक एक कर वापस हो रहे हैं। अमदंगा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर 24 परगना के विधायक मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ममता बनर्जी के खेमे में लौट आए। एनसीपीआई में विलय करने वाले तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी की याचिका पर नोटिस याचिका में लोकसभा स्पीकर को भी पक्ष बनाया गया है। उनकी तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि स्पीकर ने पहले ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सभी सांसदों से जवाब मांगा है। मेहता ने कहा कि स्पीकर को कोर्ट की तरफ से औपचारिक नोटिस जारी ना किया जाए, वो उनकी तरफ से कोर्ट की सहायता जारी करेगा। जजों ने इसे स्वीकार कर लिया है। अभिषेक बनर्जी की याचिका में कहा गया कि इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। मान्यता देने पर सवाल उठा। अभिषेक ने कहा कि इन सांसदों को ना तो आधिकारिक रूप से एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी गई है और ना ही वैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर उन्हें एनसीपीआई के रूप में मान्यता देनी है तो वह फैसला जल्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो उन्हें अलग पहचान नहीं दी जा रही है और दूसरी तरफ जब वे सदन में बोलते हैं तो उनका समय हमारा टीएमसी के तय समय से काटा जाता है। स्पीकर को भी दिया पत्र। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर भी पार्टी के 20 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की। टीएमसी ने 20 बागी सांसदों के खिलाफ जून महीने में ही संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत याचिकाएं दायर की थी, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उधर कासिम सिद्दीकी ने त्रिबत बनर्जी के बागी गुट से दूरी बना ली है। सोमवार को उन्हें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले कालीघाट तृणमूल खेमे में लौटने का ऐलान किया। कासिम ने कहा कि उन्हें ये गलतफहमी थी कि ममता बनर्जी भी उसी खेमे के साथ है। इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में मोहम्मद कासिम सिद्दीकी की खूब चर्चा हो रही है। कासिम की वापसी ममता बनर्जी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इससे ऋतव्रत बनर्जी के खेमे को विधानसभा में झटका लगा है। ऋतव्रत फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विपक्ष के नेता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल में उनकी नियुक्ति पर फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। कोर्ट के मुताबिक उनकी नियुक्ति पर लंबित याचिका पर 2 महीने में फैसला होना है। कासिम की घर वापसी ऐसे समय हुई है जब दोनों खेमों के बीच संख्या और समर्थन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। तृणमूल के बेलेघाटा विधायक कुणाल घोष ने भी कासिम की वापसी के बाद दावा किया है कि उन्हें गलत जानकारी देकर ऋतव्रत खेमे में ले जाया गया था। इसमें ममता खेमे को अपने समर्थन को लेकर राजनीतिक संदेश देने का मौका मिल गया है। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।